हेलो दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज लेकर आए हैं क्लास 12 का इतिहास, जो चैप्टर बाय चैप्टर हमने क्या करा है इसको बताने का काम कर रहे हैं। आज लेकर आए हैं विजयनगर साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए पहला प्रश्न कर रहा है कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत और रूस मैत्री आधार तैयार किया था, यानी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, निकोलो कोंती। दूसरा क्या है, अफनासी निकितन। तीसरा क्या है, जीएस लिविडो। फोर में क्या है, डोमिंगोस पेस। चलिए इसका देर न करते हुए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी अफनासी निकितन। क्या होगा, अफनासी निकितन। चलिए देखिए 2 नंबर करा कि रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, निकोलो कोंती। दूसरा क्या है, अफनासी निकितन। तीसरा क्या है, जीएस लिबिडेव। फोर में क्या करा है, डोमिंगोस पेस। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीएस लिबिडेव को कहा जाता था। चलिए देखिए 3 नंबर देखिए कर किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेशी फिल्म का निर्माण हुआ। तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, निकोलो कोंती। पहला क्या है, निकोलो कोंती। दूसरा क्या है, अफनासी निकितन। तीसरा क्या है, जीएस लिबिडेव। फोर में क्या दे रहा है, डोमिंगोस पेस। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा, अफनासी निकितन। ठीक है 4 नंबर पे देखते हैं, कर राजा मंझोले कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है, उसके चेहरे पर चेचक के दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है, कृष्णदेवराय के संबंध में यह कथन किसका है। अब कह यह कथन किसका है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, डोमिंगोस पेस। क्या होगा, डोमिंगोस पेस। चलिए देखिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, करा महानवमी दिव्य के किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दिए है। अब पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, डोमिंगोस पेस। दूसरा क्या है, फनाजो नूनिज। तीसरा अब्दुल रजाक। फोर में क्या दे रहा है, निकोलो कोंती। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए, क्या होगा, डोमिंगोस पेस होगा। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए अगले देखते हैं, करा कि अपना यात्रा वृत्तांत मतलब सदैव नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा था। अब करा किस विदेशी यात्री ने लिखा था, तो पहला का ऑप्शन क्या दिया, डोमिंगोस पेस। दूसरा क्या है, अब्दुल रजाक। तीसरा क्या है, निकोलो कोंती। फोर में क्या दिया, फनाओ नूनिज। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी, अब्दुल रजाक। चलिए 7 नंबर देखते हैं, करा कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। अब करा कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था, तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, अफनासी निकितन। दूसरा क्या है, फनाओ नूनिज। तीसरा क्या है, निकोलो कोंती। और फोर में क्या दे रहा है, ए और बी दोनों। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी, यानी अफनासी निकितन और फनाओ नूनिज दोनों क्या थे, घोड़ों का व्यापारी थे। चलिए देखिए अगर देखिए, करा सिविल ने अपनी पुस्तक ए फार गोटन एम्पायर में किन विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत का उपयोग किया। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन बताइए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डोमिंगोस पेस एवं फनाओ नूनिज के द्वारा किया गया था।
चलिए 9 नंबर को देखते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न करा कि निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था। अब कहा निम्न में से कौन पुर्तगाली यात्री था, तो पहला ऑप्शन क्या था, तो एटुआर्ड बारबोसा, दूसरा क्या दिया डोमिंगोस पेस, तीसरा क्या है फनाओ नूनिज, फोर्थ में क्या दिया इनमें से सभी। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन क्या होगा, इनमें से सभी। देखिए 10 नंबर प्रश्न करा कि सर्वप्रथम क्या करा कि सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। अब सर्वप्रथम विदेशी यात्री कौन था, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए निकोलो कॉन्टी। सबसे पहले कहा आया था, विजयनगर की यात्रा पर आने वाला कौन था, तो निकोलो कॉन्टी था। चलिए देखिए 11 नंबर करा हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। अब करा किस वर्ष घोषित किया गया, इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी 1986 में घोषित किया गया था। चलिए अगले देखिए करा कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। अब करा विजयनगर का महानतम शासक कौन था, तो पहला ऑप्शन क्या दिया वीर नरसिंह, दूसरा कृष्णदेव राय, तीसरा अच्युत राय, फोर में सदाशिव राय। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या होगा ऑप्शन बी कृष्णदेव राय थे। चलिए देखिए अगला कह रहा है कि गोपुरम का संबंध है, क्या कह रहा है कि गोपुरम का संबंध है, तो गोपुरम का संबंध होता है मंदिर से। क्या होता है, मंदिर से, यानी ऑप्शन क्या होगा डी। चलिए अगला देखते हैं कह रहा हरिहर और बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना कब किया था। देखिए हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया था, तो 1336 में किया था। चलिए देखते हैं तो 1336 कौन ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन है, यानी ऑप्शन क्या होगा ए 1336 में किया था। अब कौन किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था। किसकी स्थापना किया था, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। चलिए आगे देखते हैं कह रहा कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई थी। अब कह रहा कि विजयनगर की पहचान की गई थी, तो विजयनगर की पहचान किसके नाम से, तो हम्पी के नाम से की गई थी, यानी ऑप्शन क्या होगा ए होगा। चलिए अगले देखते हैं कह रहा अमुक्ता मलयाद किसने लिखी। अब क्या करा कि अमुक्ता मलयाद किसने लिखी, तो पहला ऑप्शन क्या दिया हरिहर प्रथम, दूसरा क्या बुक्का प्रथम, तीसरा देवराय प्रथम, फोर्थ में क्या दिया कृष्णदेव राय। इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी कृष्णदेव राय थे। चलिए अगले देखते हैं करा 17 नंबर प्रश्न करा कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। अब करा गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो गोपुरम से आप क्या समझते हैं, इसका पहला ऑप्शन क्या दिया मंदिर का प्रवेश द्वार, दूसरा क्या दिया गाय का एक प्रकार, तीसरा क्या भू राजस्व का एक प्रकार, फोर्थ में क्या दिया नृत्य की एक शैली। चलिए तो सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ए मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम का क्या होता था, मंदिर के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं करण निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की। अब करा कि इन निम्न में से किसने विजयनगर की यात्रा की, तो विजयनगर की यात्रा की किसने किया था। ठीक है, तो पहला क्या दिया वर्नियर, दूसरा क्या है टेबनियर, तीसरा क्या इब्न बतूता, अब तीसरा क्या था निकोलो कॉन्टी, फोर्थ क्या था इब्न बतूता। इसका सही आंसर जो होगा, यह सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी निकोलो कॉन्टी विजयनगर के प्रथम यात्री थे, यानी विजयनगर आने वाले प्रथम यात्री कौन थे, तो निकोलो कॉन्टी थे। चलिए अगला देखते हैं तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है। अब तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है, इसका सही आंसर क्या होगा विजयनगर। विजयनगर को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, तो कर्नाटक है। विजयनगर समाज की स्थापना कब हुआ था, तो 1336 में। किसने किया, तो हरिहर बुक्का ने किया था। हरिहर बुक्का ने किया,
किसके नाम पे किया था? तो अपने पिता के नाम, पिताजी का नाम क्या था? तो संगम वंश। पिताजी का नाम क्या था? संगम वंश। तो पूछेगा कि विजयनगर में पहला वंश कौन था? तो संगम वंश। दूसरा क्या था? सालू। तीसरा तुलुक और फोर में आर्यविड्डु वंश। चलिए देखिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा हम्पी किस राज्य से संबंधित है? अब क्या करा कि हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? पहला दिया है मौर्य वंश, दूसरा गुप्त, तीसरा बहमनी, फोर में क्या दिया है? विजयनगर। तो देखिए हम्पी किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी, विजयनगर से। किससे होगा? विजयनगर से। पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर बुक्का ने किया था। कौन किया था? तो हरिहर बुक्का ने किया था। कब किया था? तो 1336 में किया था। कब किया था? 1336 में किया था। पूछेगा विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है? तो क्या बताइएगा? तुंगभद्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो हरिहर बुक्का ने। किसके प्रभाव में आके? इनके गुरु का नाम था, इनके गुरु का नाम था कब किए थे? 1336 में किए थे। चलिए अगले देखिए कर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? देवराय प्रथम। दूसरा क्या है? हरिहर एवं बुक्का। तीसरा क्या है? कृष्णदेवराय। फोर में क्या दिया? सदाशिवराय। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था। कब किया था? तो 1336 में किया था। किसके नाम पे? तो अपने पिता का नाम, माने हरिहर बुक्का के पिता का नाम क्या था? तो संगम वंश। चलिए अगले देखिए करा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? अब करा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? 1347। दूसरा क्या है? 1325। तीसरा क्या है? 1336। फोर में क्या दिया है? 1348। चलिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था 1336 में हुआ था। अब किसने किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? तो हरिहर बुक्का ने। कौन किया था? हरिहर बुक्का ने। किसकी स्थापना किया? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया। कब किया? तो 1336 में। और विजयनगर साम्राज्य किस नदी किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। कौन नदी है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे। कौन सा साम्राज्य है? तो विजयनगर साम्राज्य था। चलिए अगला देखिए कर विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? अब करा विजयनगर साम्राज्य ने अपने आप को क्या कहा? तो अपने आप को क्या कहा था? तो अपने आप को राय कहा था। क्या कहा था? राय। राय की उपाधि मिला था। चलिए अगले देखिए करा कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? अब करा कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? हम्पी। पहला क्या है? हम्पी। दूसरा क्या है? चिदम्बरम। तीसरा बेलूर। फोर में क्या है? श्रीरंगम। देखिए इसका सही जो आंसर होगा तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी में। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए अगले देखिए करा अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। अब करा कि अयंगर व्यवस्था संबंधित थी तो पहला क्या था? मुगल साम्राज्य से। दूसरा विजयनगर साम्राज्य से। तीसरा बहमनी साम्राज्य से। फोर में क्या? दिल्ली सल्तनत से। तो देखिए अयंगर और नयंगर किससे संबंधित थे? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। यानी ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।